सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं महावीर। आज दिनांक 29 सितंबर 2020, वर्कशीट नंबर 37, सामाजिक विज्ञान 10वीं क्लास की भूगोल में से जो समकालीन भारत द्वितीय में से आई है, पाठ 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है, उससे पहले से करने से पहले हम जब भी सॉल्व करेंगे तो अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर, कक्षा, ये सब लिखना इम्पोर्टेंट है। इसको लिखने के बाद आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ेंगे। मैं आपके साथ साथ इसको पढ़ता हूँ और आप भी इसको पढ़िएगा। इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में जो जीवन रेखाएं हैं वो है परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है उसको कह रहा है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा पाइप परिवहन जिसे हम पाइपलाइन कहते हैं, चौथा वायु परिवहन, मतलब जो हवाई जहाज जो चलते हैं उसकी बात कर रहा है। तो 4 प्रकार के परिवहन होते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है सड़क परिवहन। तो यहाँ से अब चालू करते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ा कर देते हैं जो कि आप लोगों को दिखाई भी दे। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, और ऐसा जाल बिछा हुआ है कि लगभग 56 लाख किलोमीटर तक ये जाल बिछा हुआ है। क्यों बिछा हुआ है? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है। फिर क्या कह रहा है? रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता निम्न कारणों से है। यहीं पर ही एक CBSE का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। हर साल पूछा जाता है ये सवाल कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन कैसे महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, उसकी महत्ता क्या है, या सड़क परिवहन के लाभ क्या है। तो ये जो पॉइंट्स में दे रखे हैं यही आपके आंसर है। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आपके यहाँ पर 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो क्या है क्वेश्चन, आपको समझ में आ चुका होगा कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन ज़्यादा कारगर, अच्छा कैसे है, ये बताना है। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि जो सड़क बनाने का जो खर्चा आता है वो कम आता है रेलवे लाइन बिछाने की अपेक्षा। मतलब रेलवे लाइन में बिछाने में ज़्यादा खर्चा आता है, रेलवे लाइन बनाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, पूंजी लगती है, और सड़क निर्माण आसानी से हो जाता है और जल्दी भी होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभाग पर सड़कें बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा बच्चों कि जो सड़क है वो ऊबड़ खाबड़ वाले इलाके में, पर्वतीय इलाकों में भी होती है, और ऐसे भूभाग जहाँ पर पहुँचा ना सके, जिसे हम दुर्गम स्थान कहते हैं, ऐसे स्थान पर जहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर भी आपको सड़क परिवहन आसानी से मिल सकता है, लेकिन रेलवे लाइन नहीं मिल पाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये वाला, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। ये दूसरा तीसरा सेम सा पॉइंट है। कह रहा है कि ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर और ऐसे स्थान पर और पहाड़ी स्थानों पर या ढाल वाले स्थानों पर भी ये जो लाइन है बिछाई जा सकती है। मतलब सड़क लाइन को बिछाया जा सकता है, वहाँ पर बनाया जा सकता है। जितनी भी ढाल वाली जो होती है, जहाँ पर ढलान होती है,
वहाँ पर भी इसको आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन रेलवे लाइन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लग जाता है, वो हर जगह संभव नहीं है। इसलिए सड़क परिवहन आसानी से मिल जाता है आपको। और उसके बाद ये आपका चौथा पॉइंट बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के लिए परिवहन, सड़क परिवहन मितव्ययी है। मतलब मितव्ययी का मतलब होता है इकोनॉमिकली। हिंदी में एक और शब्द मैं बताता हूँ। मितव्ययी का मतलब होता है ऐसा कम खर्चीला, इसे हम कम खर्चीला भी कह सकते हैं। तो मतलब क्या है? कम दूरी के लिए, कम व्यक्तियों के लिए या कम वस्तुओं के लिए। कम वस्तुओं का मतलब हल्की वस्तु, भारी सामान नहीं, बहुत भारी सामान नहीं, ठीक है ना। उसके लिए सड़क परिवहन मितव्ययी है, मतलब कम खर्चीला है, ज़्यादा खर्च नहीं आता है। अगर हमें कम दूरी तय करनी है तो हम किसका सहारा लेते हैं? सड़क परिवहन का। कि अपनी गाड़ी से चले जाते हैं, मोटर बाइक या कार या बस, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसके द्वारा हम चले जाते हैं और कम दूरी के लिए, कम वस्तुओं के लिए, ठीक है ना। और अगर कम व्यक्ति जाने 10-20, तो हम किसका सहारा लेते हैं? 2-4 व्यक्ति जाने तो हम बस का, कार का, मोटर बाइक का, साइकिल का, इनका सहारा लेके हम सड़क परिवहन के द्वारा ही जाते हैं। एक लास्ट है ये वाला, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये वाला। ये घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। कहने का मतलब बहुत आसान है। जो सड़क परिवहन है वो डोर टू डोर है। डोर माने दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर, डोर टू डोर सर्विस देता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और सामान चढ़ाने उतारने में भी लागत जो है कम आती है रेल परिवहन की अपेक्षा में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा वही था। एक लास्ट का जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला मैं बता देता हूँ। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग की कड़ी के रूप में काम करता है, चेन के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? एक चेन के रूप में काम करता है, ठीक है ना। जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है, एक मिनट, ये चल गया। जैसे कि सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु पत्तन और समुद्री पत्तन, मतलब बंदरगाहों को भी जोड़ता है। आपने देखा होगा कि अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो हम किसके द्वारा जाएंगे? आप खुद सोचिए। अगर हमें एयरपोर्ट जाना है, वायु पत्तन जाना है, समुद्री पत्तन, बंदरगाह जाना है, तो हम किसके सहारे जाएंगे? रेल परिवहन के द्वारा ही हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो रेल परिवहन एक ऐसा साधन है जो सब चीज़ों को जोड़ता है, इसलिए हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने कर लिया है। एक भारत का आपके सामने नक्शा दिख रहा होगा जो बहुत क्लियर नहीं है, आपकी एनसीईआरटी की किताब में बहुत क्लियर है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपके सामने दिखाया है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जिसने हम नेशनल हाईवेज़ कहते हैं, एनएच शॉर्ट में हम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर एक पीला सा आपको एक चतुर्भुज बनता हुआ नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका दिल्ली, दिल्ली से यहाँ पर बम्बई, बम्बई से फिर ये चेन्नई, पीला सा आपको दिख रहा हो। चेन्नई से फिर ये यहाँ पर कोलकाता, और कोलकाता से ये दिल्ली। तो ये जब हम मिल जाते हैं तो इस ये बन जाता है चतुर्भुज, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, मतलब जो 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है उसको कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज। और इसी प्रकार से एक चीज़ और है, यहाँ पर एक कॉरिडोर है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो ये जम्मू से कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है, यह है एक गलियारा जो उत्तर से दक्षिण की तरफ गलियारा। इसी प्रकार से पश्चिम से पूरब की तरफ एक गलियारा है
जो पोरबंदर से सिलचर तक है, पोरबंदर से सिलचर, तो ये है एक और गलियारा। और सड़कें जो होती है 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 6 प्रकार की। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा और बाकी आपको एनसीईआरटी की बुक में बहुत आसानी से मिल जाएगा। पहली सड़क होती है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो मैंने बता दिया है। दूसरी जो होती है वो होती है एनएच, मतलब आपको पता होगा नेशनल हाईवे, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं। इसका नाम भी होता है NH1, NH2, NH3, NH24। आपने सुने होंगे, आपने देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। तो ये भी हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आती है राज्य सड़कें। कौन सी सड़कें? राज्य सड़कें, मतलब जो राज्य की राजधानी होती है वो जिलों को जोड़ती है, उसको कहते हैं राज्य सड़कें। और NH किसको जोड़ती है? जो हमारी दिल्ली शहर है, दिल्ली से, क्योंकि वो भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी से जो अन्य राज्यों की राजधानी, उसको जोड़ने वाली सड़कों को कहते हैं NH। अब आगे चलते हैं। ये तीसरा हो गया। चौथे नंबर पे जो आती है सड़क वो होती है जिला सड़कें। जिला सड़कें हैं जिले से तहसील को जोड़ने वाली, किसको? तहसील को जोड़ने वाली जिला सड़कें। 5वें नंबर पे आती है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण, यस, ग्रामीण माने गांव, गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें होती है वो होती है ग्रामीण सड़कें। एक छठे नंबर पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें, इसको क्या कहते? ये मतलब बॉर्डर की, सीमावर्ती सड़कें भी कह सकते हैं। देखो, तो जो बॉर्डर पे जो सड़कें होती है उनको कहते हैं सीमांत सड़कें। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने 6 प्रकार की सड़कें भी पढ़ ली साथ साथ में। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। सड़क परिवहन के किसी 3 विशेषताओं को बताइए। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, आप ऊपर जाइए और देख लीजिए, कोई सी भी 3 विशेषता आप लिख दीजिए। जैसे कि इसमें लागत कम आती है, ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभाग पर ये आसानी से बनाई जा सकती है, पहाड़ी इलाकों पर ये इसका फैलाव आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। कम दूरी, कम वस्तुओं के लिए बहुत बेहतर है। डोर टू डोर सर्विस देती है। 3 पूछी थी, हम 5 बता सकते हैं। और अन्य परिवहन को भी जोड़ता है, एक ये लास्ट। तो ये यहाँ से हो गई। अब हम चलते दूसरे सवाल पर। क्या आप उन राजमार्ग को बता सकते हैं जिससे होकर आप अब यात्रा की हो? मुझे तो बच्चों नहीं पता आप लोगों ने कौन कौन से राजमार्ग से यात्रा की है, मगर दिल्ली से हम जब जाते हैं कहीं तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर NH1, जो दिल्ली से अमृतसर तक है, वो उधर आपने ज़रूर यात्रा की होगी। या NH2, ये जो है NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, तो आपने यहाँ भी यात्रा की हो सकता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हो सकता है आपने कहीं और यात्रा की है तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक है NH जो हमारे बिल्कुल स्कूल के पास है, 24, NH24, जो मेरठ वाला रास्ता देखा होगा आपने, जो दिल्ली से होकर गुजरता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और है NH9। कौन सा बेटे? 9। हाँ, ये 9 ऐसे करके हम बना देते हैं। तो ये भी आप भटिंडा अमृतसर की साइड में जब जाएंगे, जो रिंग रोड होते हुए जाता है, वो वहाँ पर पड़ता है। तो आपने, मेरे को लगता है, कोई ना कोई से राजमार्ग से यात्रा ज़रूर की होगी। अगर नहीं की है तो आप अपने बड़ों से, किसी से सहायता से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किन्हीं 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दिल्ली पहले नंबर पे, मुंबई, इसमें लिखाना बहुत कठिन होता है बच्चों, इसलिए तकलीफ़ हो रही है। फिर आता है चेन्नई, ठीक, और लास्ट में कोलकाता, ठीक है बेटा, ये ला है कोलकाता, ठीक है बेटा। तो ये कोलकाता, तो 4 ये मिलकर बनता है। एक लास्ट का सवाल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ।
हाँ, लास्ट का सवाल है, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुणवत्ता बदलाव लाता है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, उदाहरण देकर समझाइए। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि सड़क परिवहन ऐसी क्या क्या व्यवस्था करता है जिससे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ गुणात्मक बदलाव आ सकते हैं। तो बहुत आसान है बच्चों। पहला, अगर हम देखा जाए, कृषि का विकास होगा, ठीक है ना। बेहतर सड़क परिवहन क्या करती है? कृषि की विकास करती है, ठीक है ना, जो कि देश का एक आधार है। तो ये पहला हो गया, कृषि का विकास, डेवलपमेंट मतलब। फिर दूसरा हो गया, ये हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। जो अगर सड़क परिवहन अच्छा होगा तो हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा। तीसरा, हम किसी भी भूभाग पर जा सकते, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी भाग पर हर भाग को जोड़ता है, ठीक है ना। क्या है? जोड़ता है। तो तीसरा ये हो गया, किसी भी भूभाग पर हम जा सकते हैं। चौथा, हम ये कह सकते हैं, व्यापार, उद्योग का विकास भी करता है। मतलब हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका विकास भी सड़क परिवहन के द्वारा होता है। बेहतर सड़कें होंगी तो हमारा व्यापार अच्छा होगा, उद्योग बहुत अच्छे से चलेंगे। और पाँचवा, हर टाइप की सर्विस मतलब सेवाएं, बेहतर सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये 5 प्रकार की मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत पसंद आई होगी और आपको सारा का सारा समझ में आ भी चुका होगा। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। मैं यहाँ से अलविदा कहता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आई होप सो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।